नमस्कार, मैं अर्चना मिश्रा, वास्तु विशेषज्ञ। आज आपके सामने एक चर्चा रख रही हूँ। हमारा एक सपना होता है कि हमारा भवन बन जाए। अब वो भवन हमारा आवासीय भी होता है और कमर्शियल भी होता है, यानी व्यावसायिक। रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी को हम वास्तु के अनुसार निर्माण कर लेते हैं। वास्तु विशेषज्ञ से सलाह ली और आपने भवन निर्माण कर लिया और आप उसका उपयोग करने लगते हैं। कुछ समय पश्चात हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे भवन में या प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। अब ये बाधाएं कैसे उत्पन्न हो रही हैं, कई बार हम समझ ही नहीं पाते। ये मानिए कि आज हम जब श्रृंगार करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो कोई हमारी तारीफ करता है, तारीफ सुनना अच्छा लगता है। या कोई दूर बैठा व्यक्ति हमारे लिए बुरे विचार रखता है, वो भी महसूस होता है। वो भी कहीं ना कहीं हमारे ऑरा में, हमारे अंदर एंट्री होके डिस्टरबेंस बना सकती है। तो हमारी प्रॉपर्टी पे भी इस तरीके की कुछ चीज़ें एंटर कर जाती हैं, जिसके कारण हमारे चीज़ों में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब हम क्या करें? हम अपनी प्रॉपर्टी का सुरक्षा चक्र बनाएं। मेन बात जो मैं कहना चाह रही हूँ आज आपसे कि हम अपनी प्रॉपर्टी का सुरक्षा चक्र बनाएं। पुराने प्राचीन समय में भी ये सारे कार्य होते थे जिसको हम नकार देते थे। आज भी हम सोचते हैं कि ये सब क्यों है। हमारे बड़े बुजुर्ग ये काम करते थे और वो छोटे छोटे टिप्स के रूप में आज हम अप्लाइड करते हैं। सबसे पहला काम है कि मुख्य गेट या मुख्य द्वार, यहाँ पे सवेरे सवेरे जल का छिड़काव कर दें। जल का छिड़काव इस तरीके से कर दें कि पूरी नकारात्मकता जो भी वहाँ एकत्र हुई है, जाने अनजाने, दृश्य अदृश्य, सब वहाँ से खत्म हो जाए। इसलिए जल का छिड़काव किया जाता है। इस जल के छिड़काव से सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। माना जाता है कि रात्रि के समय हमारे मुख्य गेट या मुख्य द्वार में कोई ना कोई दृश्य अदृश्य चीज़ें स्थान लेती हैं। जैसे जैसे सूर्य उगता है और दिन होता है, वो सब खत्म होने की कगार में आ जाती है। तो उसको सब तरीके से ख़त्म करने के लिए जल जो है हमारे लिए बहुत अच्छा साधन है। जल डालने से वो जगह पाक हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, सही हो जाती है। जल के छिड़काव के पश्चात एक रंगोली बनाने का पैटर्न जो साउथ में अभी भी है, आज भी है, मंदिरों में भी होता है, कई लोग निरंतर बनाते हैं और आज हम बनी बनाई रंगोली ही लगा देते हैं। होता क्या था, चावल होता है, चावल को फुला के पीस के पेस्ट बनाया जाता था और उससे रंगोली बनाई जाती थी। आटे से भी बनाई जाती है। आटा मगर बिखर जाता है, रंगोली बिखरे ना, तो इसलिए चावल के पेस्ट से बनाई जाती थी, जिसको अल्पना भी कहते हैं। बंगाली लोग भी ये बहुत उपयोग करते हैं, साउथ में भी बहुत उपयोग होता है। चावल के पेस्ट से अल्पना बनाना, इससे भी हमारे घर की बहुत अच्छी एनर्जी बनती है। चावल अपने आप में बड़ा शुभ माना गया है, तो शुभ ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करे, इसके लिए रंगोली बनाई जाती थी। तो रंगोली बनाए और एक कार्य और किया जाता था, तोरण। अभी परमानेंट तोरण लगने लगे मुख्य द्वार पे। पुराने समय में आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का तोरण बना के लगाया जाता था। कुछ नहीं तो पत्तियों को ही साधारण भाव में पिरो दो और आप मुख्य द्वार पे लगा दो। आज भी हम दीपावली की पूजा करते हैं तो आम के पत्तों का बंधन बांधते हैं। हमारे घर में विशेष पूजाएं होती हैं तो आम के पत्तों से तोरण हम बनाते हैं।
ये तोरण लगाने से नकारात्मक ऊर्जा हमारी खत्म हो जाती है, प्रवेश ही नहीं कर पाती है, ये माना जाता है। यदि आप परमानेंट तोरण लगा रहे हैं, यानी जो हमेशा के लिए लगा रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे तोरण चुने जो आपके लिए शुभ हों। उसमें मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा कौड़ी वाले तोरण लगाए जाते हैं जो सबसे अच्छे माने जाते हैं। कौड़ियों वाले तोरण लगाने से एक तरीके से नज़र उतर जाती है, पूरी नकारात्मक शक्ति शून्य हो जाती है। इसलिए कौड़ी वाले तोरण यदि मिलते हैं तो उनको ज़रूर लगाएं। कुछ जगह मैंने देखा है कि भगवान के तोरण लगा देते हैं, उसको गलती से भी नहीं लगा। भगवान के तोरण जिसमें गणेश जी बने हों, लक्ष्मी जी बनी हो, सरस्वती जी बनी हो, क्यों लगाना? भगवान को आपने द्वारपाल बना दिया और मुख्य द्वार में लगा दिया और लक्ष्मी जी को बैठा दिया। अब आप बोले कि हमारे पास लक्ष्मी ही नहीं टिकती। भाई, आपने भगवान के तोरण को मुख्य द्वार पे लगा दिया, जो सबसे बड़ी गलती कर गया। आप फूलों का लगाइए, कौड़ियों का लगाइए, शुभ चिन्हों का लगाइए, मगर भगवान का गलती से भी नहीं लगाएं, नुकसान देने शुरू हो जाएंगे। अब एक बात और बताती हूँ मैं। पीली सरसों, पूजा की पीली सरसों आती है, इसको पूरे घर में ऊपर से नीचे तक वार दीजिए, यानी छिड़काव कर दीजिए। ये भी टाइम टू टाइम आप करते रहेंगे तो अपने घर में जो भी नज़र दोष है, जो भी सब तरीके के लोग आते हैं जाते हैं, न जाने कहाँ कहाँ से घूम के आते हैं, कहाँ से नकारात्मक शक्ति आती जाती रहती है। हम खुद परिवार के लोग बाहर जाते हैं और घर के अंदर प्रवेश करते हैं। पहले का एक नियम था कि घर के अंदर प्रवेश करने से पहले अपने पाँव धो के प्रवेश करें। ये नियम बहुत अच्छा था, कोरोना टाइम में लोगों ने अप्लाइड भी किया। दूसरा क्या होता था कि जब घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं आप, तो सारी नकारात्मक शक्ति को खत्म करते हुए चप्पल जूते जो भी पहन के गए हैं वो बाहर ही उतार दें। मगर आज क्या हो रहा है, हम चप्पल जूते पहन के ही घर के अंदर घुस जाते हैं। ये बहुत गलत है। मुख्य द्वार के अंदर आने से पहले आप अपने जो बाहर चप्पल जूते पहने हुए थे वो बाहर उतार के आएँ। शू रैक बना लें, उसमें रखें, मुख्य द्वार के आजू बाजू ना पड़े रहें। ये काम करिए आप। और पुराने समय में देहरी बनती थी, जो आज की डेट में कॉन्सेप्ट ख़त्म ही हो गया। देहरी का प्रावधान इसीलिए था कि देहरी के बाहर सब कुछ नकारात्मक नेगेटिविटी जितनी भी है वो सब खत्म हो जाए, ठहर जाए, वो घर के अंदर प्रवेश ही ना करें। देहरी बनाने का मेन उद्देश्य यही था। आज भी आप ऐतिहासिक इमारतों को भी देखें, भवनों को भी देखें, गांव में आज भी चले जाएं तो आपको देहरी मिलेगी। यानी देहरी में पैर उठा के क्रॉस करके हम घर के अंदर एंट्री लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में ये सब खत्म हो चुका है, क्योंकि हमको डर लगता है ठोकर लगने का, और इसलिए हमने देहरी के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया। मुख्य द्वार पे बनाई गई देहरी आपके लिए सुरक्षा का काम करती है। इस कॉन्सेप्ट को फिर से अप्लाइड करें तो बहुत अच्छा है। हम जिसको चौखट बोलते थे, आज वो चौखट भी नहीं बची, तिरखट बची है। तो जो चौखट का काम था वो भी ख़त्म हो चुका है। ये नहीं कर सकते तो एक काम करें, जो मुख्य द्वार की देहरी यानी जो प्रवेश करने का स्थान होता है, वहाँ पे चांदी का तार या तांबे का तार दिशा के अनुसार, वास्तु के निर्देशानुसार जमीन के अंदर गड़ा दें। और एक कौड़ी होती है, कौड़ी को बीचों बीच मेन मुख्य द्वार के सेंटर में गड़ा दें। इससे भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं होगी। ये हमारे भवन के लिए सुरक्षा चक्र का काम करेंगे। दूसरा क्या है, हमारे घर में स्वास्तिक बनाने का, शुभ चिन्ह बनाने का नियम है।
बनाते ही थे। आज भी कोई शुभ काम करते हैं तो शुभ चिन्ह बनाते हैं स्वास्तिक का। स्वास्तिक अपने आप में सभी दिशाओं का रिप्रेजेंट करता है, शुभ चिन्ह होता है। यदि आप अपने भवन के फ्रंट एलिवेशन में स्वास्तिक 4x4 नाप का, 4x4 इंच, 4x4 नाप के इंच का स्वास्तिक दोनों कोने पे लगा दें और बीचों बीच ओम लगा दें। ये मेज़रमेंट 4x4 का भी होता है और 9x9 का भी होता है। ये दोनों मेज़रमेंट शुभ माने गए हैं। बड़ी प्रॉपर्टी है तो 9x9 नाप के इंच का स्वास्तिक दोनों कोने में लगाएं और बीचों बीच ओम लगाएं। और छोटी प्रॉपर्टी है तो 4x4 यानी 4x4 इंच का नाप का स्वास्तिक दोनों कोने पे लगाएं और बीच में ओम लगाएं। ये जो स्वास्तिक होते हैं दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में शुद्ध तांबे के लगाएं, पश्चिम दिशा में अष्ट धातु के लगाएं, उत्तर दिशा में चांदी के लगाएं या सिल्वर मेटल के लगाएं। यानी मैंने आपको ये बताया है कि किस धातु का प्रयोग किस दिशा में करना है। पूरब को तांबा संतुलित करेगा, दक्षिण को तांबा संतुलित करेगा, पश्चिम को अष्ट धातु संतुलित करेगा या कांसा मिश्रित धातु वो संतुलित करेगा, और उत्तर दिशा को सिल्वर या सिल्वर मेटल होता है वो संतुलित करेगा। ये आपने प्रयोग कर लिया, ये लगा दिया, शुभ चिन्हों का प्रयोग कर लिया, आपका भवन सुरक्षित हो गया। एक काम और छोटा सा करिए आप, जो कई लोग करते भी हैं। आप पूजा घर में करते हैं, दिया बत्ती करते ही करते हैं। एक बड़ा दीपक लीजिए, उसमें कपूर, 5 लौंग, शुद्ध घी और एक गूगल करके एक आता है, उसका छोटा सा टुकड़ा आप उस दीपक में रखें और उसको जला दें। उसको भवन के एक कोने से लेके पूरे भवन में घुमाते हुए मुख्य द्वार पे लाके रख दें तो बहुत अच्छा होगा। एक तरीके से आपने उस पूरे भवन को सुगंध से भर दिया, उसका नज़र दोष जो बन रहा है वो उतार दिया और पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। इसको प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छा है। गूगल का धुआं बोलते हैं इसको करना, या एक निश्चित टाइम में करें तो बहुत अच्छा है। 2 टाइम भी ले सकते हैं, सुबह शाम भी कर सकते हैं। और इसके प्रयोग से क्या होता है, आपके जो कपूर जलता है, आपके घर में जितने भी जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उत्पन्न हो गए हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। आपको याद है, कपूर बांध के घर से निकलिए। कोरोना टाइम में ये एक मैसेज सबसे ज़्यादा जा रहा था और लोग कपूर लेके निकल रहे थे। तो कपूर की उपस्थिति और उससे किया गया धुआं वो आपके पूरे प्रोमाइसिस को, पूरी परिसर को पॉजिटिविटी से भर देता है। ये भी माना गया है कि छोटे छोटे जर्म्स और ये सब हो रहे हैं तो कपूर का धुआं करिए, इससे रेप्टाइल्स भी नहीं आते। तो कपूर का धुआं हमारे लिए सबसे शुभ होता है। एक छोटा सा और उपाय बता रही हूँ। मुख्य द्वार के पास, मुख्य द्वार, मुख्य गेट, इसके पास आप छुई में लाजवंती एक पौधा आता है जिसकी पत्ती को छुओ और वो बंद हो जाता है, सिमट जाता है। उस पौधे को भी आप गमले में लगा दीजिए एंट्री जोन के पास। ये पौधे की उपस्थिति भी आपके लिए बड़ी शुभ है। जो भी निगेटिविटी घर के अंदर आ रही है वो शून्य कर देती। कभी ये पौधा अचानक से सूख जाए तो बिल्कुल डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दे, दूसरा नया पौधा लगा दे। ये मानिए कि ये पौधे में जीवन है और इसने पूरी निगेटिविटी को सक कर लिया।
तो ये चीज़ें हटा दें, खराब वाला पौधा हटा के नई चीज़ को, नए पौधे को लगा दीजिए। आपने भवन के अंदर ये जितने भी उपाय हमने बताए किए, ये आपके लिए बहुत ही शुभकारी होंगे और एक सुरक्षा चक्र का काम करेंगे। एक और उपाय सभी लोग करते हैं, घोड़े की नाल। घोड़े की नाल लगाने का उपाय बताया जाता है, जनरली लोग लगाते हैं, मगर घोड़े की नाल हर दिशा के लिए सही नहीं है। घोड़े की नाल पश्चिम दिशा वालों को लगाना चाहिए। पश्चिम दिशा में जिसका घर है या वायव्य दिशा में जिसका घर है, वायव्य दिशा से एंट्री हो रही है घर के अंदर, मुख्य द्वार आ रहा है, तब उसके ऊपर घोड़े की नाल लगाएं। मुख्य द्वार के ऊपर नहीं, उसकी दीवार पे। द्वार पे कोई भी उपाय नहीं करना है। द्वार बार बार बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है। द्वार के ऊपर नहीं करना कुछ भी। द्वार के ऊपर जो चौखट होती है, चौखट के ऊपर जो वॉल होती है, उस पे लगाना है। उस पे भी घोड़े की नाल कोशिश करें उल्टे यू आकार पे लगाएं, यूँ नहीं लगाएं, इस तरीके से लगाएं। ये माना जाता है कि घोड़े के नाल का जो कॉर्नर्स होता है उसमें मैग्नेटिक वेव्स इस वजह से बनती है कि वो फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो जो भी हमारे घर के अंदर प्रवेश करेगा वो फिल्ट्रेट होएगा। तो घोड़े की नाल इस उद्देश्य से लगाई जाती है और इसका लगाने का मेन मकसद यही है कि फिल्ट्रेट होके हमारे यहाँ ऊर्जा प्रवेश करे। मगर ये सिर्फ लगाना पश्चिम दिशा वालों को है और वायव्य दिशा वालों को। यही पूर्व दिशा वाले देखा देखी लगा देंगे तो लाभ की बजाय हानि होगी, यानी नुकसान शुरू हो जाएगी। दक्षिण दिशा वालों को भी नहीं लगाना है, उत्तर दिशा वालों को भी नहीं लगाना है। उत्तर दिशा में यदि उत्तरी वायव्य में आपने घर का मुख्य द्वार बनाया है और अब आप उसको बदल नहीं सकते हैं या आपका फ्लैट है तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तब ये घोड़े के नाल का प्रयोग आप अवश्य करें। उत्तरी वायव्य जोन में यदि मेन डोर है तो उसका घोड़े के नाल का उपाय आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आइए, मैंने अब आपको आपके भवन की सुरक्षा के लिए बहुत छोटे छोटे उपाय बताए हैं। आशा है इन उपायों का प्रयोग करके घर के अंदर सुख, शांति और समृद्धि आएगी और आप वास्तु के अनुसार बने हुए भवन में सुखपूर्वक रहेंगे। नमस्कार।